हर चीज की असली कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को जानो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ होगी। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, लेकिन यह भी सोचो कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। उड़ान भरने से डरो मत, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, पीछे मत हटो। आपके पीछे भले ही हजारों लोग हों, पर पसंद वही आता है जो दिल से जुड़ा हो। जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। यदि आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सीखने की ठान ली है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। उम्मीद संसार से नहीं, बल्कि उसके रचयिता से रखो। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें और अनुभव दिल में रहते हैं, इसीलिए किसी की औकात को कभी मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जमीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाओ। जो आत्मविश्वास डगमगा गया है उसे खतरे का सामना करना जरूरी हो जाता है। कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। धन और बल से किसी को गलत राह पर चलाया जा सकता है, पर अच्छे विचार और संस्कार सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो दिल से धन्यवाद दो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें विश्वास करने की सही राह दिखाता है। कभी भी उन लोगों की कद्र करो जो सच में तुम्हारे पास हैं, क्योंकि आजकल लोग कद्र और नमक दोनों को अपनी जरूरत के हिसाब से देते हैं। सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है, और विचारों की शुद्धि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सच्चा कर्म वही है जो स्वार्थ से परे हो और बिना फल की इच्छा से किया जाए। कभी अपने कर्मों से भागो मत, और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। जीवन में तब सबक लो जो आपको मजबूत बनाए, जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जो इंसान अपने जीवन में दूसरों की परवाह करता है वह अक्सर खुद को अकेला पाता है। सच्चे वे होते हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो जो आपको आनंद से जीने का अवसर देते हैं। दुनिया में आए हो तो तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं, बल्कि खुश रहकर अपने समय को संजोने के लिए। चिंता करके कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि खुश रहकर खुशियां बांटो। यही सच्चा जीवन है। लोभ और दोष शांति के दुश्मन हैं। खुशियां हमेशा तलाशो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। धोखा मिलने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है, लेकिन सच्चाई के साथ से सफलता और शांति मिलती है। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता है, पर जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता है। कभी लोग आपको कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो,
पर सच्चाई यह है कि हम जीवन में कुछ खोते हैं और कुछ पाते हैं। दिल पर ना लो जब कोई बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसे सभी अच्छा कहे। रिश्तों में मिठास का भी माप होना चाहिए, ना तो बहुत फीके ना बहुत मीठे। जब आप लक्ष्य के आधे रास्ते पर होते हैं तो पीछे मुड़कर देखना व्यर्थ होता है, क्योंकि फिर आपको उतना ही सफर फिर से तय करना होगा। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसी प्रकार हमें अपने रिश्तों को जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। दृष्टि केवल देखने का कार्य नहीं करती, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है।